चलिए शुरू करते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस का दूसरा क्वेश्चन जो मैंने कल बताया था आपको। पहला एक क्वेश्चन बताया था कि राजनीति विज्ञान में जो सकारात्मक कार्रवाई होती है, अफर्मेटिव एक्शन होता है, वो क्या होता है। आज जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी ये बात कर रहे हैं कि राजनीतिक विचारों के रूप में परिणाम की क्या समानता है। 2021 में जो है 2021 का जो प्रश्न पत्र आया हुआ है 2021 का प्रश्न पत्र है सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का जो ऑप्शनल का पॉलिटिकल साइंस का, उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रश्न है राजनीतिक विचारों में विचार के रूप में परिणाम की क्या समानता है। उत्तर क्या है। तो प्रश्न को पहले समझते हैं। राजनीतिक विचार के रूप में परिणाम की समानता क्या है। तो राजनीतिक जो विचार है उसमें उसमें क्या चीज़ ऐसी रखी जाती है कि उससे परिणाम निकलते हैं, या परिणाम की समानता से क्या आशय। देखते हैं ये बुक क्या लिखती है कि राजनीतिक विचार के रूप में परिणामों की समानता का समर्थन राजनीतिक विचार के रूप में परिणामों की समानता का समर्थन मार्क्सवादी विचारक करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि राजनीतिक विचार के रूप में परिणामों की समानता का समर्थन जो है मार्क्सवादी विचारक करते हैं। तो मार्क्सवादी जो विचारक हैं उन्होंने परिणामों की समानता का समर्थन किया है। ठीक है, आगे है परिणामों की समानता का आशय सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को समान बना देना है। परिणामों की समानता का आशय क्या है कि सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को समान बना देना है। तो मार्क्सवादी विचारधारा के जो मार्क्सवादी विचारक हैं या मार्क्सवादी थिंकर्स हैं या मार्क्सवाद थे, कार्ल मार्क्स थे, तो उन्होंने पहले ही बोला है कि सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए और खासकर आर्थिक क्षेत्र में सबको समानता मिलनी चाहिए। तो यही जो है राजनीतिक विचार के रूप में परिणाम की समानता में यही विचार दृष्टिगत होता है। यही विचार उसमें डाला गया है कि ये विचार उसमें दिखता है कि व्यक्तियों की आर्थिक समानता समान बनी रहे या समान स्थिति में रहे, यही परिणामों की समानता का आशय है। आगे बिंदु क्या है कि आगे पॉइंट क्या है कि परिणामों की समानता के अंतर्गत मार्क्सवादियों ने समाज से सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को जो परिणामों की समानता के अंतर्गत मार्क्सवादियों ने समाज से सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को पूर्ण रूप से समाप्त करने का नारा दिया। तो परिणामों की समानता के अंतर्गत क्या दिया मार्क्सवादियों ने, समाज से सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को पूर्ण रूप से समाप्त करने का नारा दिया। तो मार्क्सवादी ये मानते हैं कि समाज से आर्थिक विषमता है वो पूरी तरह से निग्लेक्ट हो जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। इसीलिए उन्होंने परिणामों की समानता के अंतर्गत ये बात रखी कि समाज से सामाजिक और आर्थिक विषमता कोई किसी भी तरीका का भेदभाव ना हो, कोई ऊंचा स्टेटस लेके ना रहे, कोई नीचा स्टेटस लेके ना रहे, सब पे धन की समानता हो, सभी पे आर्थिक रूप से सबकी शक्ति समान हो। और जो विषमताएं हैं अमीरी गरीबी का, और कुछ लोगों के पास संसाधनों की प्रचुरता होती है, कुछ लोगों के पास संसाधनों की प्रचुरता नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में मार्क्सवादी विचारक ये मानते हैं कि सभी लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से समान हो जाना चाहिए और विषमता को समाप्त कर देना चाहिए। ये परिणामों की समानता का आशय है। आगे उनका मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था की समानता के बाद ही पूंजीवादी व्यवस्था की समानता के बाद ही वास्तविक समानता स्थापित हो सकती है। तो पूंजीवादी समानता के बाद ही वास्तविक समानता स्थापित हो सकती है। ये राजनीतिक विचार के रूप में परिणाम की समानता का यह अर्थ होता है। तो चूंकि पूंजीवादी समाज होता है वो पूंजी पर टिका होता है, पूंजी पर निर्भर रहता है। तो जहाँ अत्यधिक लाभ कमाने की संभावना रहती है, सभी लोग उसी एक मत से कार्य करते हैं कि कैसे न कैसे लाभ को कमाया जाए। तो ऐसी स्थिति में कुछ जो है संसाधन विहीन या कुछ ऐसे व्यक्ति या समाज होता है जहाँ संसाधनों का पूर्ण रूप से समान बंटवारा नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में वो पूंजी कुछ लोगों के हाथ में ही चली जाती है। तो ऐसी व्यवस्था की समानता के बाद ही वास्तविक समानता आएगी। तो ये बात उनकी जो है तर्क है, ये ऐसा वो मानते हैं। तो एक विद्वान है मिलोवन जिलास ने अपनी पुस्तक द न्यू क्लास 1951 में आई, द न्यू क्लास जो आई में कहा कि समाज में समानता केवल दिखावा है। वो कहते हैं कि समाजवादी जो समाज है उसमें समानता केवल और केवल दिखावा है। असली जो समानता तभी आएगी जो आर्थिक विषमता है उसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से सभी लोग इक्वल हो जाएंगे। में कहा गया है कि समाजवादी समाज में समानता केवल दिखावा है
वास्तविक रूप में पार्टी के मुट्ठी भर पदाधिकारियों ने व्यवस्था पर नियंत्रण कर रखा है। ये मानते हैं कि समाजवादी समाज में समानता केवल एक दिखावा है। वास्तविक रूप में पार्टी के मुट्ठी भर पदाधिकारियों ने व्यवस्था पर नियंत्रण कर रखा है। और इसी बात को आगे वो कहते हैं कि जेम्स बर्नहम ने, ये पुस्तक का ये क्वेश्चन का आंसर है आगे, जेम्स बर्नहम ने अपनी पुस्तक द मैनेजमेंट रेवोल्यूशन 1947 में प्रबंधकीय क्रांति की चर्चा करते हुए, जो प्रबंधकीय क्रांति है उसकी चर्चा करते हुए आधुनिक समाज को उत्तर औद्योगिक समाज की संज्ञा दी। आधुनिक समाज को उत्तर औद्योगिक समाज की संज्ञा दी। ठीक है। उनके अनुसार आधुनिक समाज में व्यवसायी और तकनीकी विशेषज्ञ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। आधुनिक समाज में व्यवसायी और तकनीकी विशेषज्ञ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए ना तो पूंजीपति प्रधान है, ना ही सर्वहारा। तो ये उनकी पुस्तक है। जेम्स बर्नहम ने अपनी पुस्तक द मैनेजमेंट रेवोल्यूशन में ये बात कही कि प्रबंधकीय क्रांति की चर्चा करते हुए आधुनिक समाज को उत्तर औद्योगिक समाज की संज्ञा दी उनके द्वारा। वो मानते हैं कि आधुनिक समाज में व्यवसायी और तकनीकी विशेषज्ञ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए ना तो पूंजीपति प्रधान है, ना ही सर्वहारा वर्ग। और मार्क्सवादी, आगे ये बात क्वेश्चन है, मार्क्सवादी राज्य को ना तो प्राकृतिक मानते हैं, मार्क्सवादी जो है राज्य को ना तो प्राकृतिक मानते हैं, ना ही कल्याणकारी, बल्कि राज्य की उत्पत्ति इसलिए हुई है कि समाज दो वर्गों के बीच विभाजित हो गया और पूंजीपति द्वारा निजी संपत्ति को बनाए रखने के लिए राज्य का निर्माण किया। तो मार्क्सवादी ये कहते हैं कि ना तो जो राज्य है वो कल्याणकारी है, ना ही प्राकृतिक है, बल्कि समाज दो वर्गों के बीच विभाजित हो गया, बल्कि राज्य की उत्पत्ति इसलिए हुई कि समाज दो वर्गों के बीच विभाजित हो गया। पूंजीपति वर्ग द्वारा निजी संपत्ति को बनाए रखने के लिए राज्य का निर्माण किया। तो पूंजीपति वर्ग ने ही राज्य का निर्माण किया। और क्यों किया? क्योंकि निजी संपत्ति को बनाए रखा जाए, इसलिए स्टेट की कल्पना की, ऐसा जो है मार्क्सवादी विचारक मानते हैं। आगे है कि राजनीतिक चिंतन में मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। तो राजनीतिक चिंतन में मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक और स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। मार्क्सवादियों का मानना है, मार्क्सवादी ये मानते हैं कि परिणामों की समानता राजनीतिक रूप से पूंजीवादी की समाप्ति से ही प्राप्त होगी। तो मार्क्सवादी ये विचारक ये मानते हैं कि परिणामों की समानता राजनीतिक रूप से पूंजीवादी की समाप्ति से ही प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर ये प्रश्न का जो उत्तर है वो यही कहता है कि परिणामों की समानता से आशय यह है कि समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से समानता होनी चाहिए, और यही उनका मूल आशय है। मार्क्सवादी ये मानते हैं कि राज्य का निर्माण ही पूंजीपतियों ने निजी संपत्तियों को बनाए रखने के लिए किया है, ये मानते हैं। और समानता के बाद ही वास्तविक समानता तभी स्थापित हो सकती है जब पूंजीवादी व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त कर दी जाए। यही परिणामों की समानता है, मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से सभी लोग समान हो जाएं। तो जेम्स बर्नहम ने अपनी पुस्तक में इस बात की चर्चा की, उत्तर औद्योगिक समाज की संज्ञा दी, उन्होंने ये बताया, और भी अन्य चीज़ें उन्होंने बताई। तो ये इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न में फिर मिलते हैं, तब तक इसको तैयार करो। अगले प्रश्न में फिर इस पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर।